अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, आई एम द कन्नड़ा टीचर जो कि SLC यानी अतने तरगति द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा 10th स्टैंडर्ड का जो है हम लोग लेसन्स और पोर्शन जो है सीखते हुए आ रहे थे। तो उसमें हक्कीगूडुगळ निगूढ़ जगत्तु जो कि पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में उसमें 4th चैप्टर हक्कीगूडुगळ निगूढ़ जगत्तु, इसमें जो है ऑलरेडी मैं पार्ट्स में लेसन एक्सप्लेनेशन और जो है मैं तुमना लेसन रीडिंग, लेसन एक्सप्लेनेशंस, उसके बाद मीनिंग्स, कवि परिचय, कृतिकारर परिचय और ಒಂದೊಂದು वाक्य और 3-4 वाक्य के भी जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो भी आती तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़रिए से वो डिस्कस करको। तो उसका आगे का पार्ट जो कि आज पार्ट 4 में 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस एज पर तुम्हारे एग्ज़ाम को पीछे पेपर्स में पूछ कर तो इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस क्वेश्चंस के बारे में जो हमें सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है जानेंगे। तो ऑलरेडी ये 5 क्वेश्चन आंसर यू कैन सी हियर, ये मैं पिछली क्लास में डिस्कस करता हूँ। हक्कीगूಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ के हैं। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ದ ನೀಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಗ್ಗದಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು। तो इतने 5 क्वेश्चंस के भी आंसर जो है ऑलरेडी मैं लास्ट पार्ट में जो है डिस्कस करता हूँ। सो यू कैन गो थ्रू ऑल द पार्ट, जस्ट आप फर्स्ट पार्ट देखें या 2 पार्ट देखकर जो है ख़त्म ना करें, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स के नज़रिए से, तुम्हारे टेस्ट के नज़रिए से और मिड टर्म एग्ज़ाम के नज़रिए से और बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से हमें ऑल द क्वेश्चन आंसर्स वी आर डिस्कसिंग, वी आर प्रैक्टिसिंग और मैं आपको कम्प्लीटली इसका डिटेल वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ। तो कीप ऑन ऑल द क्लासेस वॉचिंग। तो आज उसी तरह का कंटिन्यूटी जो एडिशनल क्वेश्चंस ही यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पूछे गई वो क्वेश्चंस को मैं 3-4 वाक्य में डिस्कस करने वाला हूँ। सो यू कैन सी इन द पिक्चर हियर आई एम गोइंग टू शो सो यहाँ पे देख सकती। तो इधर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही, तो इधर मैं तुमना 3-4 वाक्य का जो एडिशनल क्वेश्चन है वो समझाने वाला हूँ। और सबसे पहले सो ಪ್ರಶ್ನೆ 1 यू कैन सी दैट ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 5 क्वेश्चन आंसर्स इन द प्रीवियस क्लास। तो उसका एक एडिशनल क्वेश्चन जो कि प्रश्न 1 में है, हक्कीगूಡಿನಲ್ಲಿ यानी बर्ड्स के नेस्ट में, परिंदों के घोंसले में बदुकिना यानी जिंदगी का ಯಾವ कौन से जो है अनुभवಗಳಿವೆ, एक्सपीरियंस आर देयर, विच आर द एक्सपीरियंस वी कैन सी द बर्ड्स के लाइफ में जो है व्हाट आर द एक्सपीरियंस वी कैन फील एंड सी इन देयर नेस्ट करको, कौन से उनके ज़िंदगी में जो है तजुर्बे हासिल करती हैं जो कि परिंदे अपने घोंसले में करको, हक्कीगूಡಿನಲ್ಲಿ परिंदे के घोंसले में उसकी ज़िंदगी के बदुकिना ಯಾವ कौन से जो है वो तजुर्बात को हासिल करते हैं, अनुभवಗಳಿವೆ। तो क्या क्या होता है उनके घोंसले में, देर इट इज़ लाइफ, देर इज़ अ होम ऑफ देयर बर्ड्स, शेल्टर उनका रहने की जगह, राइट। हाउ ह्यूमन जो है किस तरह से अपने घर में रहकर अपनी सारी ज़िंदगी को खुशियाँ गम सब कुछ पाता है, खोता है, कुछ इस तरह से सब होता है ना, उतार चढ़ाव से। तो सेम थिंग बर्ड्स में भी उनके भी कुछ इमोशनल अटैचमेंट ही, भावनात्मक, जैसे कि हक्कीगूಡಿನಲ್ಲಿ बर्ड्स के नेस्ट में, परिंदों के घोंसले में ನೋವಿದೆ, देर इज़ ए पेन, दर्द है उनका भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, राइट। ನೋವಿದೆ पेन, ನಲಿವಿದೆ जॉयनेस है, खुशी है, they enjoy themselves, they make fun with each others in their nest, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक खुशियाँ सब मनाते हैं। नलिविदे, आक्रंदनविदे, एंगर और गुस्सा, और जो है गुस्सा और गम दोनों मिलकर जो रहता है उसको बोलते हैं सैडनेस एंड द एंगर, बोथ मिलाकर जो होता है उस हालत को आक्रंदना यानी गम और गुस्सा और गम, रंजिश, तो ये भी होता है आक्रंदनविदे उनके घोंसले में। संतसा, हैप्पीनेस, खुशी, अगेन हैप्पीनेस भी है, खुशियाँ हैं उनके। हैप्पीनेस संतसदा दनी दे, इसकी आवाज़ है कहाँ,
परिंदों के घोंसले में अक्की गूडिनल्ली नोविदे नलिविदे आक्रंदनविदे संतसद दनी ಇದೆ, दर्द है उनके ज़िंदगी का, खुशी है और मजाक है और दर्द और गम रंजिश है, आक्रंदनविदे संतसदा और खुशी के जो है आवाज़ लहरें हैं। और क्या क्या है उनका एक्सपीरियंस या उनका तजुर्बा, इस घोंसले में क्या क्या होता है उनके साथ मामलात को, उनके इमोशनल मामलात। नेक्स्ट गुटुकू पड़ेदू जीवा, गुटुकू यानी एक निवाला खाकर जो है, एक सिप लेकर जो है, जीवा कंटेरेवा यानी नई जान जो है आंख खोलता है, यानी नई जानवर, एक बेजान जैसे अंडे से एक से भी, मैं ऑलरेडी लेसन में एक्सप्लेन में समझा करूँ विथ पिक्चर, जैसे जिस तरह से स्पर्श संजीवनी या पाटकली सुत्तवे मुट्टे, जिस तरह की हम सिखाते हैं कि सबक सिर्फ छूने के माध्यम से किस तरह से एक बेजान को यानी उसको सेका देने से एक बर्ड अपने अंडों से किस तरह को चूजे को निकालता है। गुटुकू पड़ेदू यानी यहाँ पे एक सिप देकर खिलाकर एक जीवा यानी एक जान को, कण तेरे आंखें खोलने वाला, एक सृष्टि या आश्चर्य दे, एक नेचर का एक जो है सरप्राइजनेस है, एक नेचर सृष्टि का, तो एक नेचर का यानी कुदरती का एक अनोखी जो है चीज़ हमने दिखाई देते कि किस तरह से उनके घोंसले में भी अपने चूज़ों को, बच्चों को जो है चिड़िया खिलाती है और अंडों से जान भरकर जो है एक जान देकर जो है एक जानदार चीज़ बाहर आती है, उसी को बोल रहे हैं। गुटुकू पड़ेदू जीवा कण तेरे व सृष्टि या आश्चर्य दे, इस तरह की कुदरत का निज़ाम, इस तरह की कुदरत की जो है सरप्राइजनेस, एक इस तरह की चीज़ को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होता है, शत्रुगड़ा बेटेगे यानी दुश्मनों की, बेटेगे हंटिंग को यानी दुश्मनानी बर्ड्स या समटाइम्स एनिमल्स और बर्ड्स और ह्यूमन कैन हंट द बर्ड्स, जब वो घोंसले में रहती है अच्छा मौका समझकर जो है उसको निशाना बनाकर उसको शिकार कर सकते हैं। इवन स्नेक्स और लेपर्ड्स जानवरों में, क्योंकि वो पेड़ तक भी चढ़ सकते हैं, उनका शिकार बना सकते हैं। तो शत्रुगड़ा बेटे कभी कभी अपने दुश्मनों के ज़रिए से वो शिकार बन जाते हैं, उनका दुश्मनों का शिकार बन जाते हैं। अथवा और नैसर्गिका यानी नेचुरल विकोप के कैलामिटीज़, नेचुरल जो है डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाती है, नेचर का डिज़ास्टर यानी ज़लज़ला आ जाना, फ्लड आ जाना या फिर तूफ़ान आ जाना, अरे ज़ोर से बरसात आको, बाढ़ आको, सैलाब आ जाना, इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं, उसको बोलती है नैसर्गिक का विकोपा। सो नो ह्यूमन आर डूइंग डायरेक्टली, बट अपने आप में कुदरती में इस तरह के कुछ घटनाएं, इस तरह की इंसिडेंट्स होती नहीं नेचर के तरफ से, तो उसको बोलती है नैसर्गिक का विकोपा। यानी आग लग जाना, रहते रहते जंगलों जल जाना, तो उसके ज़रिए से गांव आ गए तो गांव भी चले आना, बाढ़ आ जाको गाँव भोले के चल जाना, राइट, कभी भूकंप आ जाको पूरा गिर जाना, तहस न, तो इस तरह के बोलते हैं नैसर्गिक का विकोपा, नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं उनको। तो इनको तुत्तागुआ, तो इनका निशाना या इनका निवाला बन जाते हैं कभी कभी बर्ड्स से। दारुण विदे, इस तरह की एक बहुत ही गम से भरी हुई दास्तान भी होती है। ई अवर अगड़गड़नु, इन एक्सीडेंट्स को, एक्सीडेंट्स इन जो है दुर्लभ कर को बोलती नहीं, एक दुर्लभ जैसी जो सिचुएशन, माहौल जो है उनके साथ हादसाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाती हैं, इन सबको जो है फेस करती हूँ एदुरिसी, इन सबका जो है सामना कर कर बदुकुवा जीने वाला साहसा घात है यानी एक ब्रेवनेस, एक करेजियस स्टोरी उनमें दिखाई देती है। काणुत्तदे मतलब यहाँ परिंदे उनका टोटल में क्या बोल रहे हैं, बर्ड्स के नेस्ट में उनके ज़िंदगी में क्या क्या उनके इमोशनल जो है एक्सपीरियंस यानी तजुर्बात को हासिल करती हैं। तो एक तुम्हें नोविदे नलिविदे आक्रंदनविदे संतसद दनीदे इमोशनल फीलिंग बताती हैं, उसके साथ गुड्डू को देती हैं, अपनी चूज़ों खिलाते हैं। जीवा कण तेरे व सृष्टि यानी एक अंडे से बेजान को भी जानदार चीज़ बनाकर जो है जान देने वाली चीज़ भी जो है उसमें दिखाई पड़ती है। बाद में कभी कभी वो दुश्मनों का जो है शिकार भी बन जाते हैं बर्ड्स, जो अपने घोंसले में ही शत्रुगड़ा बेटे। और समटाइम जो है नैसर्गिक का विकोप, मैं बताया नेचुरल डिज़ास्टर जो है अपने आप ही कुदरती तौर से कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स हो जाती हैं, तो उनसे उनका भी शिकार होकर मरने के चांसेस रहती हैं। तो इन तमाम तरह के एक्सीडेंट हादसाओं को अवघड़गड़नो सामना कर को इधर इसी बदुकुआ जीने वाली उनकी एक करेजियस हिम्मतदार कहानी जो है हमें उनके लाइफ में मिलती है। सो दिस आर द एक्सपीरियंस, या फिर एक उनकी परिंदों की क्या है, उनकी घोंसले में दिखाई देने वाली तजुर्बात, क्या तजुर्बात जो है अपने घोंसले में हासिलात करती हैं, उसको देखने को पड़ता है करके हम ना ऑथर समझा रही हैं।
नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसमें अब ये पार्ट में एडिशनल क्वेश्चंस यानी एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट बुक के अलावा समझा रहा हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन समझा रही कर को। ऑलरेडी पिछले पार्ट में तुम्हें देख को रहना, तो ऑलरेडी इसके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन में समझा डाली हूँ, तो तुम्हारे एग्जाम का नज़रिया रख को जो है एडिशनल क्वेश्चन समझा रहा हूँ। सो डोंट आस्क इन दिस पार्ट की सर दूसरे क्वेश्चंस का है। सो यू शुड कीप ऑन ऑल माई पार्ट, तो वर्ड टू वर्ड हर चीज़ तुम ना मिलता है, हर पार्ट आपको देखना पड़ता बच्चों, कौन सा भी पार्ट छूटना नहीं। तो मैं हर पार्ट देते थरोली, यू कैन सिक्योर ऑल द मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 यू कैन गेट द मार्क्स, इवन इन टेस्ट ऑल्सो यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स, नॉट ओनली गुड मार्क्स, यू गेन द नॉलेज, you will improve your Kannada language, grammar, everything is going to be covered in these classes. So don't think and widely think of broad sucho, so more benefit you are going to get. नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन, बिकॉज now only I said, अभी बताया कि पिछले पार्ट में समझा करूँ, तो एक क्वेश्चन दूसरा ये एडिशनल एक्स्ट्रा, जैसे कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं बना ले कही हूँ। हक्कीगळु गूडुगळन्नु, परिंदे जो है अपने घोंसले में घोंसलों को याव रीतियल्ली, किस तरह से, परिंदे जो है अपने घोंसलों को किस तरह से अलंकरिसुत्तवे, उसको जो है डेकोरेट करती, यानी उसको सजाती, अपनी घोंसले को भी, जैसे इंसान अपने घर को जो है सजाता है, अच्छा दिखे, उसको अलग अलग चीज़ें ला के रखता है, और ख़ास ध्यान रखता है कि अपना घर भी बहुत सबसे खूबसूरत लगे, अंदर का डेकोरेशन, इंटीरियर, न जाने बहुत सारा खर्चा करके उसको ये करता है। तो सेम वे परिंदे भी जो है अपना घोंसला अच्छा दिख सके इस तरह से कोशिश करते हैं, तो उनका डेकोरेटिव यानी सजावट का भी एक माइंड सेट रहता है। तो क्या क्या किस तरह से उन्होंने अपने घोंसले को सजाती हैं घर को, तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, एडिशनल अगेन आई एम सेइंग। तो हक्कीगळिगे, परिंदों को जो है विशेषवाद, एक स्पेशली यानी बहुत खूब तरीके से अलंकारा यानी एक डेकोरेशन या सजावट करने का, यानी डेकोरेट करने का जो है यानी सजाने का, प्रज्ञे दे, इस तरह का ख़ास जो है ख्याल करती हूँ। बर्ड भी जो है अपने घोंसले को भी अच्छे से सजाए, इस तरह से ख़ास ख्याल रखते हैं, प्रज्ञे दे, उस तरह का ख़ास ख्याल, विशेषवाद, ख़ास प्रज्ञे दे, ख्याल रखते हैं कि अपना घोंसला भी अच्छा दिखे। तो नेक्स्ट क्या करती हूँ ना, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ अವು, सो उसके वास्ते अವು बर्ड्स यानी परिंदे बಣ್ಣ बಣ್ಣದ, रंगीन रंग, अलग अलग रंग के, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कलर्स के हूविन दड़वन्नु, इसके लिए क्या करती हूँ ना, अलग अलग रंग बिरंगे फूलों को लाकर, फूलों को, फ्लावर्स को लाकर, अलग अलग किस्म के फूलों को, अलग अलग रंगों के फूलों को लाकर, साथ में अलग अलग किस्म के रंगों के होले व चमकते हुए कल्लुगळन्नु, पत्थरों को लाते हैं। कभी कभी अलग अलग रंग बिरंगे जो है फूलों को लाते हैं, अलग अलग किस्म के कलरों के पत्थरों को भी लाते हैं। हेक्की तंदू यानी उनको ढूंढ कर अपने साथ लेकर आते हैं, लेकर आको कूड़ीना यानी अपने घोंसले, जो उनका नेस्ट रहता है, बर्ड्स का जो नेस्ट रहता है, घोंसला रहता है, उसके बाहरूनी हिस्से को गूड़ीना ಹೊರಮೈಗೆ अंटिसुत्तवे, घोंसले के बाहरूनी जगह को जो है वो लगाते हैं। तो हद्दुगळु बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, सो कुछ जो है ईगल्स ही, बाज ही उन्होंने क्या करती हैं तो बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ चूरू, तो इसलिए सबक में बता कि तो उन्होंने बाज अपना घोंसला अच्छा दिख सके तो अलग अलग जो कलरफुल रंगों के ಗಾಜಿನ चूरू यानी पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को लाते हैं, बट्टे या चिंदी और कपड़ों को चिंदी लाते हैं, कपड़ों को चिंदी लाकर जो है ಮೊದಲಾದವನ್ನು और दूसरे चीज़ों को भी लाकर गूड़िगे तरुತ್ತವೆ, अपने घोंसलों को लाते हैं जाकि सजा सके, अपना घोंसला भी अट्रैक्टिव लग सके और एक डेकोरेटिव दिख सके और देखने में उसको बहुत ही हमारे आंखों को अच्छा लग सके। तो उस तरह की वो सजावट की भी एक ख्याल, ख़ास ख्याल करती हैं। उसमें एक तो एग्जांपल दिए किस तरह से एक बाज यानी एक चील भी करती है। नेक्स्ट गैनेट नाम का बर्ड, एन्नुवा, गैनेट नाम का एक परिंदा, तो ये कडल हक्की, ये एक्चुअली ओशन बर्ड बोलते हैं, समंदरी इलाकों में पाया जाता है गैनेट नाम का बर्ड, जो कि अमेरिका में था। ये एक आर्टिकल जो है बहुत साल पहले छपा था, तो उसका भी जिक्र लेसन में, वो भी मिसाल दे रहे हैं। तो दो मिसाल, एक बाज ईगल का दिया, दूसरा मिसाल जो है गैनेट नाम का परिंदा जो कि अमेरिका में है। तो वो क्या करता है, ये समंदरी इलाके में पाए जाने वाला बर्ड हक्की गोल्फ चेंडू यानी गोल्फ का बॉल लेकर आता है। सो गोल्फ इट्स ए गेम का एक बॉल आता है, गेंद, तो चेंडू तो गेंद, बॉल, गोल्फ का बॉल लाता है और साथ में नीली शीशे या चूरू, नीली रंग का, ब्लू रंग का जो है कांच के पीस को भी लाता है, उसको भी लगाता है। बाद में ईरुಳ್ಳಿ सिप्पे, बाद में
प्याज के छिलके, देन सಣ್ಣ बॉम्बेಯಿಂದ एक छोटी सी गुड़ी को भी लाको गूड़ನ್ನು अलंकरिಸುತ್ತೆಂದು, और अपने घोंसले को जो है डेकोरेट करको रखता है, यानी सजाता है ಎಂದು वरदियाಗಿದೆ। ये भी जो है एक बार पब्लिश हुआ था, एक बार आर्टिकल छपा था, किस तरह से एक गैनेट बर्ड जो है अपने घोंसले को सजाया। तो यहाँ पे तो ऑथर क्या, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रही, अकॉर्डिंग टू द ऑथर बता को हमें मिसाल भी देना, लेसन में क्या दी, तो किस तरह से परिंदे अपने घोंसलों को सजाते हैं। तो वो पहला पॉइंट खास ख्याल रखते हैं, अलंकार प्रज्ञೆ ಇದೆ विशेषवाद। बाद में सेकेंड, अವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂದಳವನ್ನು कल्लुಗಳನ್ನು वो रंग बिरंगे फूलों को और पत्थरों को लाकर सजाते हैं, हेक्की तंदु उनको ढूंढ कर लेके आते हैं और अपने घोंसले के बाहरी हिस्सों को लगाती हैं, ಹೊರೆ ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ। बाद में हद्दुಗಳು बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ चुरू, तो मिसाल के तौर पे सबक में बता किस तरह से एक बाज जो है अलग अलग कांच के पीसा लाता है और कपड़े की चिंदी को लाकर जो है अपने घोंसले को लगाता है ताकि वो अट्रैक्ट लग सके। वो एक जिक्र मिसाल के तौर पे लेसन में दी, तो वो भी बताना। सेकंड मिसाल लेसन में देखो क्या कहते हो, गैनेट जो कि अमेरिकन बर्ड है, इट्स ए ओशन बर्ड, कड़ल हक्की। तो एक पब्लिश हुआ था आर्टिकल को, वो भी जिक्र लिखना मिसाल के तौर पे, तो अच्छा रहता। तो उसमें क्या कराया था उन्हें, गैनेट नाम का अमेरिकन बर्ड, तो ओशन बर्ड कड़ला हक्की जो है गोल्फ चेंडू, गोल्फ का बॉल और ब्लू पीसेस ऑफ शीशे या चूरू, कांच के टुकड़े और ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पी, ऑनियन के छिलके और छोटी गुड़ी भी लाकर जो है अपने घोंसले को सजाता है, इस तरह से डेकोरेट किया था करके। मिसाल जो है वरदियागी, तो इन पब्लिश होते एक आर्टिकल छपा था, उसका भी मिसाल देकर तुम्हें बताना कि किस तरह परिंदे अपने घोंसले का जो है ख़ास ख्याल रखते हैं, किस किस तरह से जो है वो सजावट का ख्याल रखती हैं करने के साथ। मिसाल के तौर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता को बाद में मिसाल भी तुम्हें दिखाना, सो विल गेट द 2 मार्क्स। तो यहाँ तक जो मैं बताया 2-3 वाक्य का मेन ख़त्म हुआ है। अब 2-3 वाक्य के बाद यू कैन सी 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, यानी 8-10 वाक्यों में जवाब दीजिए, 8-10 वाक्य। तो ये 4 मार्क्स का थोड़ा लेंथी रहता है, तो उतना क्या भी तुम्हें डिफ़िकल्ट समझो नको, यू गो थ्रू ऑल द मे पार्ट्स जो कि एक्सप्लेनेशन करे आऊँ, वो तमाम चीज़ें गए तो 3-4 वाक्य सभी स्टडी कर लेंगे, तो इट्स ए वेरी इजी टू गेट 4 मार्क्स। ओके, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी इजी। तो तुम्हें ऑल द पार्ट्स जो है देखना इसके वास्ते। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 8 or 10 सेंटेंसेस में, यानी 8 या 10 जुमलों में उत्तरिसी, आंसर इन 8 or 10 सेंटेंसेस करको। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, बिलो गिवन क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवालों को 8-10 जुमलों में जवाब दीजिए, जो कि तुम ना 4 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रश्न 1 यानी 1, हक्की गूಡುಗಳ, बर्ड्स के घोंसले का, निगूढ़ जगत्तिना यानी अनोखी दुनिया का, बर्ड का जो परिंदे का घोंसला है उसके अनोखी दुनिया का विशेषತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, स्पेशलिटीज़ को बताओ। क्या उनकी जो अनोखी दुनिया है, उनकी घोंसले की जो है स्पेशलिटी को तुम बताओ, क्या उनकी घोंसले में जो है एक हम ना अनोखी दुनिया देखने को मिलती है उनके नेस्ट में, उनके परिंदों के घोंसले में। तो उसके लिए आंसर तुम्हें, तो 2-3 वाक्य का ऑलरेडी स्टडी करिए ना, एक शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से तुम्हें ये करे जाकर को। हक्कीगूಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು कर देखो, यानी ये पॉइंट लिखो, इसका 3-4 वाक्य लिखो, साथ में ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು ये आंसर, फर्स्ट और सेकंड का आंसर लिख दो, फर्स्ट और थर्ड का आंसर और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर का सम पॉइंट्स मिला को लिख डाले तो वी विल गेट द मार्क्स। इसलिए बता रहा हूँ तुम ना, ये शॉर्ट तरीका, ईजी तरीका, तो अलग आंसर बता को समझा सकते हो, लेकिन तुम ना बहुत उसे भी याद करने से सेम पॉइंट्स होती हैं, डिफ़िकल्ट होता है अगर को। तुम्हें देखो क्यों, तो यहाँ क्या बता रही, विशेषತೆಗಳೇನು की गूಡುಗಳು, सेम पॉइंट पूछ रही, बर्ड्स के नेस्ट का जो है उनकी अनोखी दुनिया का स्पेशलिटी क्या, अगर तो यहाँ भी देखो 3-4 में वो पूछे हक्कीगूಡಿನ विशेषತೆಗಳೇನು, उसकी स्पेशलिटी क्या, तो उसके साथ एडिशनल पॉइंट लिखना, क्योंकि ये 4 मार्क्स है, नॉट 2 मार्क्स। तो सेकंड आंसर भी किस लिए घोंसला बनती है को, वो रीज़न भी डाल को और स्पेशलिटी को बता ले तो विल गेट ईजीली आंसर। तो सेम मैं एक बार समझा लेता हूँ, दोनों आंसर आप लिख डाले तो विल गेट मार्क्स। सो 8-10 वाक्य को भी देखो, ये आंसर लिख डालो सेम।
ಸಿಯರ್ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳಿನ ವಿಷಯ 8-10 वाक्य को भी ये आंसर जो कि 4 मार्क्स मिलती हैं, सेम आंसर जो 3-4 वाक्य में जो पिछले पार्ट में समझे हूँ वही आंसर। तो 8-10 वाक्य का यहाँ है निगूढ़ जगತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। ये 4 मार्क्स का है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट यानी उसका थर्ड आंसर भी लिख डाले तो ना ईजिली मार्क्स मिलती। तो क्या ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು या फिर जगತ್ತಿನ विशेषತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ हो सेम आया तो तुम्हें ये पॉइंट्स लिख लेना फर्स्ट वन का, जैसे कि हक्किಗಳು बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादातर जो है कौशल्यದಿಂದ स्किलफुल से बहुत ही ज़्यादा अपना कर्तव्य दिखाते हुए परिंदे ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ, ದಿ बिल्ड देयर नेस्ट अपने घोंसले को बनते हैं। अल्ली तो वहाँ पे वास्तुशिल्पीय कल्पना, वहाँ पे एक आर्किटेक्चर का जो है हमें कल्पना देखने को मिलता है, यानी उसकी सोच देखने को मिलता है आर्किटेक्चर का। साकारागुण आर्किटेक्चर की सोच जो है किस तरह से रहती है वैसा परिंदे का भी नज़रिया रहता है, अपने घोंसले को खास ख्याल रखते हुए उसका कर्तव्य दिखाते हुए घोंसला बनती। मनियन्नु कट्टुवल्ली जैसे कि मिसाल के तौर पर घर को बांधने के लिए मनियन्नु कट्टुवल्ली, मनुष्यನ ಜಾಣತನವು इंसान का किस तरह अखलाक जो है ಹಕ್ಕಿಗಳ ರಚನೆಯ ಮುಂದೆ परिंदा जिस तरह से घोंसला बनता उसके सामने नाचुವಂತಾಗುತ್ತದೆ। इंसान की अखलाक भी जो है शर्मिंदा हो जाना, यानी उतना कर्तव्य उतना अखलाक दिखाते हैं अपने घोंसले को बनने। जैसे कि अब वो सीमेंट गारेगिंतलू वो इंस्टेड ऑफ सीमेंट और गारे के बजाय भिन्नवादा कुछ अलग तरह के अलग किस्म के वस्तुओं थिंग्स को ಬಳಸಿ चीज़ों का इस्तेमाल करती और ಗೂಡಿನ ಒಳಗಡೆ और अपने घोंसले के अंदर प्लास्टर मारते हैं, यानी उनके घोंसले के अंदर वो प्लास्टर भी करते हैं। तो इस तरह से ಗೂಡನ್ನು तो अपने घोंसले को अंदಗೊಳಿಸುವ यानी उनके घोंसले को खूबसूरत दिखाने को इस तरह से सौंदर्य प्रज्ञा यानी एक डेकोरेटिव एक सजावट का जो है इल्म तरह से ख़ास ख्याल रखते हुए ये सजावट का भी वो जो है अपने घोंसले को बहुत खूबसूरत अंदागुड़ी से खूबसूरत बनाते हैं। अवक्किद ऐसा बनाने की खूबी उनमें रहती है। तो ये लिखना तुम्हें स्पेशलिटी क्या को। नेक्स्ट उसका कंटिन्यूटी क्या लिखना तुम्हें, इस ये पॉइंट लिखो और एक्स्ट्रा तुम्हें लिखना तो ये पॉइंट्स लिखो। ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು है नहीं वो आंसर भी लिखना तुम्हें उसका भी। सागरद द्वीप गिरी शिखरಗಳನ್ನೆತ್ತಿ किस तरह से समंदर के जो है लैंड में आईलैंड में और पहाड़ों के ऊपर और इंसान भी नहीं जा सकता, मनुष्य प्रवेशिಸಲಾರದ दट्ट काड़ू इंसान भी जा नहीं सकता इस तरह के घने जंगलों में, ये पॉइंट भी लिखना तुम्हें। मनुष्यनु प्रवेशिಸಲಾರದ यानी इंसान जहाँ जा नहीं सकता उस तरह के घने जंगलों में, सूर्यನ ಬೆಳಕು ನುಗ್ಗದ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ यहाँ तक भी सूरज की जो है रोशनी नहीं पहुँच सकती इस तरह के डार्क वैलीज में खंदकों में, शीतल ध्रुव जहाँ पे जो है हमें पोल्स बोले यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल जो कि ग्लोब में दिखाई देता तुमने ज़मीन का राइट। तो उसके ऊपरी नॉर्थ तो साउथ पोल में दोनों तरफ जो है ठंडी ज़्यादा रहती है, बर्फ़ ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ -डिग्री तक भी चले जाता टेम्परेचर। तो इस तरह के इलाके में भी प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ दूसरे इलाकों में भी जाकर जो है ಹಕ್ಕಿಗಳು परिंदे जो है अपना ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, लेकिन बिल्टर नेस्ट यहाँ पर भी जो है जाकर वो अपना घोंसला बन सकती। तो मिनिमम इतना पॉइंट तो भी लिखना सर। इसके आगे का भी हमें कुछ मिला को परिसर के ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತವೆ वो भी है ना, वो भी चीज़ लिखती तो लिखो, बट दिस टू मैंडेटरी यू मस्ट राइट टू गेट द 4 मार्क्स। ओके ये हुआ 8-10 वाक्य का फर्स्ट वन, ताकि 2-3 वाक्य में रिपीटेड है इसलिए मैं हाईलाइटली समझाऊँ तुम्हें। पार्ट पिछले पार्ट का भी तुम्हें गो थ्रू करे तो तुम्हें अच्छे से ये समझ में आ जाता है। नेक्स्ट ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ करको है। बर्ड्स किस तरह से अपने घोंसले को नेक्स्ट 8-10 वाक्य का सो सी ईयर टेक्स्ट बुक में देख लो बच्चों। 4 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು। क्वेश्चन नंबर 2 परिंदे अपने घोंसले को अलंकरिಸುವ यानी उसको सजावट करने का बगेन रीत को डिस्क्राइब करो, किस किस्म से जो है अपने घोंसले को जो है सजावट करती इसको डिस्क्राइब करो करको देखो ही। तो तुमने टेक्स्ट बुक में मैं दिखा देता हूँ किस तरह से उन्हें खास ख्याल रखती कहीं अलंकार प्रज्ञा है ना, ये 2 पैराग्राफ भी तुम्हें लिखना पड़ता है। ऑलरेडी मैं लेसन में एक्सप्लेन करी हूँ, तो ये आंसर लिखना तुम्हें, तो तुम्हें लेसन गो थ्रू करे तो मालूम हो जाता। तो ಗೂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ये पॉइंट लिखना सबसे पहले, क्या क्या डेकोरेशन को इंपॉर्टेंस देती हैं। तो
गूडिन ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ परिंदा जो है अपने घोंसले के अंदरूनी हिस्से में ಶುಚಿತ್ವ के यानी पाक साफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ. देन गूडु ಎದ್ದು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತವೆ और अपना घोंसला उनको दिखना नहीं इस तरह से भी उन्होंने बनाती. नेक्स्ट ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ कुछ परिंदों को विपरीत ज़्यादा जो है उनको अलंकार प्रज्ञा है. उन कुछ परिंदों को जो है ज़्यादा जो है ये सेकंड क्वेश्चन जो है इंटो वाक्य का समझा रहा हूँ. डोंट गेट कन्फ्यूजन. तो बुक में तुमने आंसर देखो समझा रहा हूँ. ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ कुछ परिंदों को जो है बहुत ज़्यादातर से विपरीत अलंकार प्रज्ञा है और उनको जो है सजावट करने की खास ख्याल रखती हैं. इसलिए वो क्या करती वर्णमय ऊदड़ವನ್ನು अलग अलग रंगीन के फूलों को ಹೊಳೆವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು चमकते हुए पत्थरों को लाती ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು लाकर जो है ಹೊರಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ यानी घोंसले के बाहरी हिस्से को लगाती. देन ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ तो ऑलरेडी मिसाल्स में बोला जिस तरह की कुछ बाज जो है बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು रंग बिरंगे जो है कांच के टुकड़े बट्टे चिंदी कपड़ों का चिंदी जो है पीस ऑफ क्लॉथ मुंताज़ और भी कुछ अलग किस्म के चीज़ों को गूड़िगे तरुತ್ತವೆ अपने घोंसले को लेकर आती ताकि अच्छा दिख सके. तो और एक मिसाल जो है अमेरिका का जो गैनेट बर्ड था अमेरिकाದಲ್ಲಿ ग्यानेट ಎಂಬ कड़ल हक्की जो कि गोल्फ बॉल लेकर आकर किस तरह से नीली सीसे चूरू और ब्लू कलर का जो है पीसेस ऑफ कांच के टुकड़े ಈರುಳ್ಳಿ सिप्पे और जो है आनीन के छिलके ये सब लाकर जो है ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು और छोटी गुड़ी को लाकर जो है गूड़ನ್ನು ತಂದು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು अपने घोंसले को सजाता है. ये मिसाल बताना जो कि 1942 में वरदियागिತ್ತು ಹಿಂದೆ वरदियागिತ್ತು ये पब्लिश हुआ था एक बार आर्टिकल छपा था. अगर ये भी पॉइंट्स लिखना. कुछ कंटिन्यूटी जो है हमारे इंडियन बर्ड्स का भी जिस तरह से तुम्हें मिसाल दे सकती इसमें बताकर ही वो भी दियो वो भी लिखा कंटिन्यूटी लिखे तो तुम ना अच्छा मार्क्स मिलते. तो ये दियो ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು यानी हमारे हिंदुस्तान के जो जंगलों में ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ नीली सम्राट जो कि इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक नेप्ड ब्लू फ्लाई कैचर करको ये बर्ड ಮತ್ತು पैराडाइज फ्लाई कैचर नाम का एक परिंदा आता है यानी सग्गदक्की बोलती हैं कन्नड़ा में उसे. नीली सम्राटा या सग्गदक्की ये दो बर्ड कन्नड़ा में लिख लो. वो इंग्लिश के भी उनके नाम देखो ही बस. नीली सम्राट और सग्गदक्की नाम के बर्ड्स यानी ये परिंदे हमारे जंगलों में पाई जाती हैं हिंदुस्तान के. तಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು अपने घोंसले को बहुत सुंदरವಾಗಿ बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन करती. तो क्या करती उन्होंने केवल ಎರಡು ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು दो सूखे हुए काड़ियों को लाकर अप्पी हिಡಿದಂತೆ एक दूसरे को जो है ऐसा लग को रहना कैच कर रहना उस तरह से गुरुत्वाकर्षण या समतोलना और नीचे ज़मीन का जो है ग्रेविटेशनल का बैलेंस भी रहना ग्रेविटेशनल पावर का उस तरह से दो स्टिक को जो है लगे जैसा ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ एक बोल्ड शेप में अವು गूಡು निर्वहिಸುತ್ತವೆ. एक बोल्ड शेप में वो भी अट्रैक्ट कैसा बोल दिखता नहीं. तो बोल्ड शेप में जो है अपना घोंसला बनती. इतना नहीं ಹೊರಮೈಗೆ यानी अपने घोंसले के बाहरी हिस्से क्या करती जेडरा ಮೊಟ್ಟೆಗಳ यानी एक मकड़ी जो आती है उसके अंडों का सेल्स एग सेल्स द स्पाइडर एग सेल्स यानी उनके सेल्स को लाकर निर्दिष्ट अंतरದಲ್ಲಿ कुछ सम डिस्टेंस में सेम सम कांस्टेंट डिस्टेंस में इतना दूर रहना अगर उस तरह से जोड़िसी अलंकरिಸುತ್ತವೆ. उनके घोंसलों को जो है मकड़ी के जो अंडों को लगाकर एक डिस्टेंस में जो है उसको डेकोरेट करती यानी उसको सजाती. शत्रुಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ यानी दुश्मनों के आँखों को गूಡು ಗೋಚರಿಸಬಾರದೆಂದು ಇದರ उद्देश्य. ये घोंसला जो है दिखाई नहीं देना कर को इधर उद्देश्य यानी उनका जो है ख़ास ख्याल या मकसद रहता किनका इन बर्ड्स का किनका नीली सम्राट और सग्गदक्की जो कि हमारे जंगलों में हिंदुस्तान के ये बर्ड्स पाई जाती. तो इन्हों भी किस तरह से जो है अपने नेस्ट के ऊपर ख़ास ख्याल रखती हैं जो कि डेकोरेटिव लगे अच्छा लगे देखने कर को और उसका सेफ भी रहे. तो ये हुआ इंटो वाक्य का 4 मार्क्स का मैं डिस्कस करें. तो यू विल गेट ईजीली इफ़ यू 2 राइट आंसर्स यू विल गेट 4 मार्क्सेस जो कि तुम ना समझा क्यों ईजी तरीके से जो कि फर्स्ट वन तुम्हें 3-4 वाक्य का आंसर्स के जो क्वेश्चंस आती हैं उसमें के 2 क्वेश्चन उठा ले को 3 का भी लिख सकती हैं. कम से कम आपको 2 लिखना है उसके आंसर्स लिखे तो यू विल गेट ईजीली 4 मार्क्स जो कि तुमने मुश्किल नहीं होना ईजी होने कर को वो मेथड बता दी सो. और ये सेकेंड वन का लॉन्ग एस्टर
ये ऑलरेडी लेसन में मैं समझा इसलिए थोड़ा फास्ट दो भी समझाया, क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड लेकिन 3-4 वाक्य और टेक्स्ट बुक में आने की वजह से थोड़ा सा इसे स्पीड बता करूँ, क्योंकि तो ऑलरेडी तुम्हें पूरे पार्ट देखे तो ईजी से समझ में आ जाता तुम ना। तो ये भी जो है किस तरह से डेकोरेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती बर्ड्स कर को। सो टोटल यू विल गेट 4 मार्क्स, 2 भी बराबर लिखे तो ओके। तो ईजी तरीके से बता दियो और तुम्हें पूरा पार्ट कवर करो, इट विल बेनिफिट एंड ईजी। सो ये हुआ 8th वाक्य। नेक्स्ट अब संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ जाएंगे नेक्स्ट मेन। तो ये मेन का मैं अलग से पूरा डिटेलली समझाता हूँ, पॉइंट वाइज बना को तुम ना समझाता हूँ बच्चों। सो बी कॉन्संट्रेट। तो संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ, तो तुमने ये एग्जाम्स में टेस्ट में मस्ट दे विल गिव 3 मार्क्स आती हैं, 3 मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चंस रहती हैं। इवन टेस्ट लेसन में भी आती हैं और तुम ना पोएम सेट से भी आती हैं, गद्य और पद्य वगैरह दोनों तरीके से आती हैं। संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ, मौके के साथ आप डिस्क्राइब करो, विवरिಸಿ डिस्क्राइब करो यानी बताओ किस मौके में जो है ये एक्सट्रैक्ट या ये सेंटेंस, ये जुमला जो है, ये लाइन, इस सबक का लाइन जो आया है करको लिखना। तो इसको पॉइंट वाइज बना ले को लिखना। तो ये ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು संदर्भ स्वारस्य सहित विवरिಸಿ करको इस तरह से तुम ना बोर्ड एग्जाम्स में जो है आता है और टेस्ट में भी देती। ओके, अकॉर्डिंग टू द essay 1 में भी तुम ना आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ಒಂದು अवकाश, तो इन्वर्टेड कामा में देखो, यानी ऑथर बोल दूसरे करके कोई और बोल रहा सेंटेंस हमें लिख रही, सो इसलिए इन्वर्टेड कामा में दी। तो क्या है, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ करको सेंटेंस है। यानी अवकाश, अपॉर्चुनिटी, मौका, अवकाश मौका और अदृष्ट का तो लक और मौके के हवाले को तम्मा संतति या अपने नस्लों को बचाने को, अपने नस्ल को जो बचाने को जो है उसके हवाले कर देती। वड्डुत्तवे, अपने नस्ल को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के हवाले इन चीज़ों के ऊपर कर डालती। कुछ जो है मैमल्स, सॉरी, कुछ जो है अंडे देकर बड़ा करती नहीं, उस तरह के बर्ड्स सस। तो अवकाश ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ यानी अपॉर्चुनिटी और लक के हवाले, मौका और लक के हवाले जो है अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी या नस्ल को जो है उनके हवाले कर डालती हैं। इवन दे कैन सर्वाइव और इट समटाइम दे कैन सर्वाइव और दे कांट समटाइम। तो अपनी पीढ़ी को बच सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि आप खुद टेक केयर नहीं ले रही। जो जानवर अपनी पीढ़ी को जन्म दे रही वो अपने खुद जो है नस्ल का जो है हिफाजत नहीं कर रही, उन्हें किसके हवाले कर रही, अवकाश ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ यानी अपॉर्चुनिटी, मौके और लक के ऊपर छोड़ा रही। बचे नहीं तो नहीं देगा। ओके, लेकिन सस्तनी में देखने नहीं मिलता, जो फीड करती मिलकर अपने बेबीज़ को बड़ा करती नहीं, इस तरह के जानवर में तो वो अपने बेबीज़ को टिल एक लेवल आए तक, पूरे स्किल्स आए तक अपने साथ रखती। तो उसके बारे में मैं तुमने अब डिटेली उसका आंसर समझाने वाला हूँ। अवकाश यानी अपॉर्चुनिटी, मौका ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ लक जो है तम संतति, अपनी पीढ़ी की जो है बचाव को, उಳಿವನ್ನು, अपनी पीढ़ी या नस्ल को बचाने को जो है उसके हवाले कर देती। ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ, ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ। सेम क्वेश्चन, सी वी हैव डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन कम हियर एंड सी। सो उसका आंसर फर्स्ट पॉइंट क्या बना लेती बच्चों, तुम्हें ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಯೋ या फिर इसी तरह से लियो। ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु पाठदल्ली ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ करको देखो ही इसमें। तो तुम्हें अडिशनल ये जमाना के ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ ಅವರು ಬರೆದ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी ऐसा लिखो, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು कर लिख लो पहले, बाद में ई वाक्य फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में डालनी, तुम्हें डिटेल में लिखना कौन इसके ऑथर, कौन इसके जो है इस लेसन को किसने लिखा है, किस लाइन से लिया गया, पूरा डिटेल में तुम्हें लिखना। ओके, तो मैं यहाँ तुमने फर्स्ट पॉइंट समझाता हूँ इसका, शॉर्ट में दिया कि ಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವಿದೆ करको, इतना नहीं लिखना।
तुमने याद नहीं हुआ तो उतना तो भी लिखेंगे करको, ऑथर का नेम याद नहीं हो तो कम से कम उतना लिखेंगे करको मैं बनाया हूँ, तो डिटेल में लिखे तो अच्छा होता। फर्स्ट पॉइंट संदर्भ जब भी देती आಯ್ಕೆ करको डालने को लिखना आಯ್ಕೆ में ऐसा क्या, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು दिस सेंटेंस, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು देखो कौन कौन लिखो यहाँ पर, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, BS ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಕೆ ಸೇನಾನಿ। तो के ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, तो इम्प्रेशन अच्छा रहता है, पूरे भी ऑथर का नाम लिखे तो तुम्हें, तो BS ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ, ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು के सेनानी, नहीं याद हुआ खाली सेनानी लिखो, नो प्रॉब्लम। सेनानी ಎಂಬ, देखो इतने आथर, इसके 3 आथर ऑलरेडी बता को मैं इंट्रोडक्शन में कृतिकारर परिचय में। तो इस सेंटेंस को के ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, BS ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ इन ये आथर्स लिखे हुए ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು, निगूढ़ जगत्तु ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ करने वाले सबक से जो है आरिಸಲಾಗಿದೆ, उस सबक से जो है लिया गया है। तो ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಪಾಕರ, ಸೇನಾನಿ जो लिखे हुए हैं ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु, इस सबक से जो है इस सबक से जो है इस जुमले को लिया गया, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा संदर्भ में। तो तुम ना दिखा तुम संदर्भ में, तो ये पॉइंट लिखना, तुम्हें नोट कर लेनी, सो यू कैन फिर बैक बटन दबा को रिप्ले करके देख लो। तो ये क्वेश्चन दिया तो तुम्हें वो पॉइंट लिखना, डिटेल से वैसा लिखना, लिखे तो 1 पॉइंट मिला, तो इसमें शॉर्ट है, डायरेक्ट खाली लेसन का नेम दिया, तुमने याद नहीं हो तो उतना तो भी लिखेंगे करको, तो वो पॉइंट होगा। अब उसके बाद ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करको तुम्हें लिखना, सेकंड पॉइंट, दिस सेंटेंस सेड बाय ऑथर टू द रीडर्स, वो एक पॉइंट जमाना, सेकंड। थर्ड उसके बाद संदर्भ यहाँ से शुरू हो रहा, देखो बेन्नु मूಳೆಯ, यानी जो रीढ़ की हड्डी, पीठ की हड्डी होती है, इस तरह के प्राणीगढ़, यानी इस तरह के जानवरों को लिए तो उठा ले तो हमें रीढ़ की हड्डी होती है, इस तरह के जानवरों में संतान उत्पत्तिಯಲ್ಲಿ, कि अपनी नस्ल को पैदावार करती या जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें 2 विधಗಳಿವೆ, 2 किस्म हैं। अपने नस्ल को जो आगे बढ़ाने के जो ये है प्रोसेस, उसमें कौन, पीठ की हड्डी वाले जानवरों में 2 किस्म में करती। एक किस्म जो है जिसमें आती मीनू, कप्पे, सरीसृपा, जो मछली या मेंढक या सरीसृपा है। सरीसृपा का तो रेंगते हुए जाते नहीं, रेप्टाइल्स बोलती होते हैं, रेंगते हुए सर का तो अब सांप रेंगते हुए जाता है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ रेंगते हुए जाता है, राइट। तो इस तरह के रेप्टाइल्स और भी बहुत सारे हैं, तो इनको सरीसृपा बोलती हैं। ये जानवर मछली, मेंढक और सरीसृपा, रेंगते हुए जाने वाले जानवर, प्राणीगढ़, इस तरह के जानवर जो है क्या करती हैं, असंख्याता, यानी अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते कि इतने छींगर को, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है क्या करती हूँ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ, अंडे देती पहले, यानी अपने नस्ल को आगे बढ़ाने सबसे पहले ये जानवर क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा इससे जो है तादाद में अंडे दे डालती। बाद में अವನ್ನು रक्षिಸುವ, लेकिन उनकी हिफाजत उन्होंने नहीं करते, क्या कर डालती हैं, अವನ್ನು रक्षिसु, उनको बचाने का जो है ಹೊಣೆಯನ್ನು, उनको बचाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, होने का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको बचाने का जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ, वो अपने हवाले नहीं लेते, उन्हें बचा को चलना, मैं अंडे को से हिफाजती करना, देखभाल करना, ऐसा क्या भी नहीं करते, बल्कि उन्हें किस्मत और मौके के हवाले कर डालती। ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದ, तो कौन सा भी किस्म का जो है प्रोटेक्शन या हिफाजती भी नहीं रहता इಲ್ಲದ, अवुಗಳು, वो अंडे बहुपालु, तो अंडे के बहुत सारे हिस्सा, यानी बहुत सारे अंडे क्या हो जाती, अन्य प्राणीಗಳು, यानी दूसरे जानवर जो हैं वो मनुष्यರು, कभी इंसान ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, यानी कुदरत के निज़ाम के मौके पर क्या होती हैं, तो नाशवागुते, वो ख़त्म हो जाती हैं या तबाह हो जाती। कभी कभी दूसरे जानवर आके उसे खा लेती हैं, इंसान उसका शिकार कर लेता है, या फिर नेचुरल जो डिज़ास्टर्स होती हैं बोले, यानी इस तरह से होकर वो बहुत सारे अंडे उसमें ख़त्म हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। सो यहाँ पे उन्होंने क्या करती हैं, तो ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ, यानी मौके और लक के हवाले कर डाले, ಒದಗಿದವು,
जो ಮೋಕೆ और ಲಕ್ के हिसाब से जो बच गए ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು उतने उतने बचको जीवीಗಳಾಗುತ್ತವೆ यानी वो जो बड़े होकर जानदार चीज़ बनती। कौन मौके और लक से जो बचे हैं इनके हवाले नहीं हो सका, ख़त्म हो सका, उन्होंने बड़े होकर जानवर बनती। ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ इसीलिए ಅವಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು, तो इसीलिए उनको जो है हिसाब में नहीं रख सकते, उतनी मात्रा में उतने क्वांटिटी में ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ यानी अंडे देने वाली ताकत शक्तिಯನ್ನು प्रकृति कोटिदी। कुदरत जो है उनको इसी वजह से जो है वो हिसाब में नहीं रख सकते, उतने ज़्यादा मात्रा में जो है वो अंडे वो देती। ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದಂತೆಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ। सो वो सब भी उसे उतना ताकत भी दिया, और कुदरत और क्या करे, पूरे भी बच्चों जो है ज़िंदगी उनमें आ जाना कर को भी नहीं होना, इस तरह से भी कुदरत ख्याल कर रही है। प्रकृति व्यवस्था मारी यानी कुदरत इस तरह का भी ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा होगी तो दूसरा को तो भी एको का इम्बैलेंस हो जाता है, नेचर में इम्बैलेंस होता कर को। इस तरह से दोनों तरह से कुदरत जो है बैलेंसिंग मेंटेनेंस करे। एक तरफ उनके इतना भी ताकत दिए कि बहुत ज़्यादा अंडे दे, उसमें पूरे भी ना बचे, ये भी ख्याल कर रहे। तो ये हुआ संदर्भ, ಆಯ್ಕೆ हुआ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು हुआ, देन संदर्भ हुआ। नेक्स्ट स्वारस्य हाईलाइटेड पॉइंट में क्या लिखती, यहाँ लास्ट में दी, आದ್ದರಿಂದಲೇ इसीलिए अंथವುಗಳು, ये स्वारस्य में वो जो है संतति, इनके नस्ल जो है उಳಿದು ಬಾಳಲು यानी वो बचकर जीने के लिए उಳಿದು ಬಾಳಲು अवकाश यानी मौका और ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು, लक होना ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ। करको ये हाईलाइटेड पॉइंट यानी स्वारस्य में 4th पॉइंट में तुम्हें लिखना। समझ में आया बच्चों, ये स्वारस्य में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ हुआ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಲೇಸನ್ और ಆಥರ್ का नेम लिखती। सेकंड हु सेड टू हुम, ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ लिखती। थर्ड पॉइंट में तुम्हें डिटेल से किस मौके पर ये सिचुएशन में ये सेंटेंस आया, जुमला है, वो डिटेल से बताती। उसके बाद स्वारस्य यानी हाईलाइटेड पॉइंट, इसके ज़रिए से क्या बोल रही है हम नागर। तो यहाँ तक जो है मैं संदर्भ इस पार्ट में समझाया हूँ, फर्स्ट वन। इसके आगे के जो संदर्भ है अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।